बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा था, लिक्विड बेस के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टिक फॉर्म में। स्टिक में मैं सारी दुनिया ने, आपने देखा होगा, सब मोस्टली हर कोई जो है वो क्रायलॉन की ही दीवाने हैं, क्रायलॉन को ही पसंद करते हैं। आप यकीन करें, इवन दुबई से भी मुझे जितनी भी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, वो लोग वहाँ पर बैठते हैं या यूएसए में बैठे हों या यूके में बैठे हों, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो कंप्लीटली ब्रांडेड ही मान लेता है। लेकिन जो फिर भी वो ज़्यादातर जो सेटिस्फेक्शन है उनकी, वो जो है वो क्रायलॉन की स्टिक के ऊपर ही होती है, और वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान से क्रायलॉन की स्टिक भेज दो। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप दूसरी भी ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छी होती है। ये मेरे पास स्टेज लाइन की है, ये भी उसी की टक्कर की है और उतनी ही प्राइस ये कॉस्ट करती है। तो ये जो मेरे पास शेड्स हैं, हमने बेस कैसे बनानी है, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये मेरे पास जो शेड्स हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा चलता है, ये देखिए, ये है आपका ओरिएंटल शेड, आप इसे कह सकते हैं, जैसे कि आपका उसमें है ये OR इसका शेड है। इनके नंबर्स अलग हैं, ये या फिर ये एशिया 5, ये देखिए इसका शेड, ठीक है। जैसे FS38 है, ये उसका शेड है, आप देख सकते हैं। तो आप इसके ये देखें, ठीक है। तो हमने इस बेस को अगर लगाना है तो हमने कैसे लगाना है, देखिए, मोस्टली गर्मियों में लोग स्टिक ही लगाते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग रहती है। उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं तो आपकी बेस बहुत अच्छी बनती है। और इसमें कंसीलर की जगह आप बेस को ही यूज़ करते हैं, आप इन फाउंडेशंस को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी क्वान्टिटी में ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर आप सर्दियों में भी इसे यूज़ करना चाह रही हैं और आप इसी के आदी हैं, तो आपने इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कोई भी अच्छा सा, आपने आपके पास जो जेल है, जेल फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो आपने प्राइमर लगाना है अपनी स्किन को। प्राइमर लगाने के बाद आपने अच्छी से अपनी स्किन को, सॉरी, अच्छा सा कोई सीरम लगा लें, जैसे कि मैं अभी आपको लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, देखिए, सीरम से बहुत अच्छी ग्लो आ जाती है। और ये जो इनका ये है, पहले मैं इसको मंगवाती थी, ये ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मैंने इसको मंगाया था। गोल्ड स्नेल वालों का ये प्राइमर है, ये मैंने मंगाया था। यहाँ पर कंटेनर मार्केट है जिन्हें बाहर से सामान आता है। मेरी सिस्टर का सामान अभी नहीं आया था, जो मेरी सिस्टर जो है यूके वाली, वो मुझे मेकअप भेजती हैं, तो वो फिर मैंने, या मेरी नंद जो हैं वो भी दुबई में होती हैं, वो भेजती हैं, तो ये फिर उन्होंने मुझे भेजा था। फिर मैंने यहीं से कहा कि वहाँ पर अच्छा और प्योर माल आता है, तो मैंने ये वहीं से लिया था। देखिए, ये सीरम से आपकी स्किन जो है मॉइस्ट हो चुकी है। सीरम लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट होने दें। ये आपकी स्किन पे ड्राई हो गया है, तो आपने क्या करना है, आपको कंसीलर की ज़रूरत है, आपको प्राइमर की ज़रूरत है। आप प्राइमर, मास्टर प्राइमर ले लें, या फिर प्राइमर्स में अच्छा है तो आप ये देखिए, आप, ये मेरे पास अभी ग्रीन शेड में मौजूद है। अभी चूंकि मैं अभी ही वीडियो बना रही हूँ तो मैं अभी उसको लेकर नहीं आई हूँ। प्राइमर आपने लगाया, प्राइमर जब आप लगाते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप प्राइमर लगा रहे हैं तो नोज़ के एरियाज पे ज़्यादा प्राइमर ना लगाएं, आंखों के ऊपर और नोज़ के ऊपर प्राइमर ज़्यादा ना लगाएं। क्यों? क्योंकि वो उससे जब आप स्किन पे अपने वो लगाते हैं ना, बेस या कुछ लगाते हैं, या उसको बार बार टैप करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत तेज़ी से टैप करते हैं, और कुछ लोगों के टैप करने का तरीका ऐसे होता है, ये देखें ऐसे, ये गलत तरीका है। इस वजह से आपकी बेस उतर भी जाती है और फिर वो नीचे से आपकी स्किन दिखती है। आपने हमेशा ऐसे करना है, ये बड़े हल्के हाथों से सिर्फ रख के उसे उठाना है, रख के उठाना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, ठीक है। बस ऐसे ऐसे, ये हल्का हल्का आपने उसे ये टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद आपने, अगर आपके फेस पे ये देखिए, ये जो शेड है ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड है, और ये डार्क फेस वाली जितनी भी सिस्टर्स हैं जिनके गंदमी रंगत है, वो इसको पहले लगाएंगी। कभी भी सांवली रंगत वाली जो हैं या नॉर्मल स्किन वाली जो भी हैं, कभी भी आप FS45 या लाइटर टोन आप कभी भी नहीं लगाइएगा। अगर आपने डायरेक्ट अपने फेस के ऊपर आपने अपनी तरफ से ये भी लगा लिया, प्राइमर भी लगा लिया, और आपने कहा कि जी, जैसे आपने हर वीडियो में बहुत सी बहनें बैठी हैं वो बता रही हैं, और वो अच्छा भी बता रही होंगी, प्लीज़ उनको फॉलो किया कीजिए। सबको मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन आप ट्राई करें, जिसका आपको अच्छा लगे आप उनकी वीडियोस को फॉलो करें, ठीक है। तो ये आपने, जैसे अब कोई डार्क स्किन है, जैसे कि देखें मैंने ये तो अभी प्रेप की हुई है, तो आपने उसके ऊपर लगाया है, ठीक है। ये वाइट, हालांकि ये मेरी स्किन
स्किन नहीं है, लेकिन आपने इसको लगाया है और आपने इसको टैप कर रही हैं और ये आपके स्किन के ऊपर अच्छे से बैठेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका शेड नहीं है और ये मेरा शेड भी नहीं है। मोस्टली हम लोग इसे किस लिए यूज़ करते हैं? हम इनको हाइलाइटर के लिए यूज़ करते हैं। हाइलाइटर आंखों के नीचे, आपकी चिन पे और आपके जो कंटोर आपने किया है उस कंटोरिंग के कान के नीचे वाले एरिया पे और आपके जो आपका माथे का जो आपकी दो आइज़ के सेंटर में जो आपके नोज़ के ऊपर आता है वो पोर्शन है, तो ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो डार्क स्किन वाली हैं वो ये ले लें, इसको अपने आपने उसके ऊपर क्या कहते हैं अपनी स्किन पे अच्छे से देखिए, इसका ऑरेंज सा शेड है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपकी स्टिक जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको हार्ड है, मतलब स्किन सर्दियों में तो ये थोड़ी हार्ड हो जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हल्का सा उसके ऊपर सेटिंग स्प्रे, आपने एक पंप सिर्फ सेटिंग स्प्रे करके और फिर उसको अच्छे से स्प्रेड करना है, ठीक है। आप यकीन करें कि ये तरीका आप आजमाएंगे, फिर आप कहेंगे कि अच्छे से समझाया है। देखिए ये आपकी स्किन के ऊपर अच्छे से बैठ गया है क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड हुई हुई है। तो हम बजाय इसके कि हम पानी लगाएं या कुछ करें, हम फिक्सर को ही यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से बैठ जाए। जब आपके स्किन के ऊपर अच्छे से ये जो ओरिएंटल शेड है या जो थोड़ा सा ऑरेंज शेड में आ रहा है, चूँकि आपकी रंगत थोड़ी सांवली है, गंदमी है, या आपके फेस के ऊपर बहुत सारे निशानात हैं या स्कार्स हैं ब्लैक, या अंडर आई आपकी डार्क है, तो आपने उसको इस तरीके से लगाना है और साथ में उसे अच्छे से सेट होने देना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए फिर आप अपना मनपसंद शेड जो है आप वो ले सकती हैं। एशिया जो 5 है इसका स्टेज लाइन का ये, और आपका AO, ठीक है, MB है ये। AO जो है ये आपका यह कहाँ गया, जो स्किन सबके ऊपर आपके हर फेस के ऊपर आप लगा सकती हैं जी। ये हर तरह की स्किन के लिए, मतलब ये शेड जो है ये आपका लाइट शेड है। अब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर जैसे भी चाहें आप उसे लगाएं, ठीक है। इसको आपने ब्रश के साथ नहीं लगाना, इसको आपने अपनी स्किन के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर से ही आपने टैप करके इसको आपने सेट करना है। देखिए पहले इसमें थोड़ी सी, चूंकि मेरे हाथों के पोर्स जो है वो खुले खुले हैं और सर्दियों में आपको पता है हर किसी का यही हाल होता है कि हाथ पांव जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हम लोग अपने फेस को तो ड्राइनेस से बचा लेते हैं, लेकिन अपने हाथ पांव की तरफ हम ध्यान नहीं देते क्योंकि बस वज़ू किया या नहाए या धोए तो हमने फ़ौरन से जुराब पहन ली, सॉक्स पहन लेते हैं ताकि हमें सुकून मिल सके, सर्दी से बचाव हो सके। देखिए ये कितने अच्छे से ये स्टिक जो है कितने फ्लॉलेस तरीके से ये बैठ चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपने स्किन के अपने ऊपर ये लगाया और इसके बाद आपने, अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्किन ग्लोई हो तो आप उसके ऊपर अपनी जो आप अगर आप पिंक ड्रेस पहन रही हैं या अगर आप ब्राउन्सर में जाना चाहती हैं तो इसमें भी काफ़ी सारे जो हैं हाइलाइटर जो हैं इल्यूमिनेटर्स आते हैं, आप इसको बाद में लगाएंगी, ठीक है। आपने इसको बाद में लगाया और आपने इसको भी खूबसूरती से अच्छे से आपने इसको स्प्रेड किया ताकि आपकी ये स्किन जो स्टिक फॉर्म में लगाई है उसके साथ भी आप एक अच्छा सा जो अपनी स्किन है वो ग्लोई बना सकती हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ पे देख रही हैं, ठीक है। ये लगाने के बाद फिर से कह रही हूँ कि ये इल्यूमिनेटर जो है ये हमने लगाया है इसलिए क्योंकि, और इसके साथ ही मैं ये फिटमी का ही ले लेती हूँ या कोई भी आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेके आप, या लूज़ पाउडर या कुछ भी, आप लूज़ पाउडर्स भी आपके पास होने चाहिए, कॉम्पैक्ट भी हो, लूज़ भी हो, और ट्रांसलूसेंट पाउडर में क्या फ़र्क होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। वो आप कितना भी लगा लो तो उसका आप कोई शेड नहीं होता, ठीक है, वो अपना कोई टिंट नहीं होता उसके अंदर। बाकी जितने भी कॉम्पैक्ट पाउडर्स हो गए ये हो गए, इनमें एक शेड आता है, ठीक है। देखिए ये मैंने पाउडर लगाने के बाद भी मेरे हाथ में जो एक शाइन आ रही है वो सिर्फ इस इल्यूमिनेटर की वजह से आ रही है क्योंकि मैंने लिक्विड इल्यूमिनेटर ऊपर लगाया है, हाइलाइटर लगाया है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी बेस जो है
अब सेट हो चुकी है। अब हम इसे कुछ देर के लिए रखेंगे और फिर हम इसके बाद इसके ऊपर कॉन्टोरिंग करते हैं। कॉन्टोरिंग के बाद हम अपना मेकअप पूरा करते हैं। मेकअप पूरा करने के बाद हम फिक्सर लगाते हैं। फिक्सर लगाने के लिए भी आप ये याद रखिएगा कि जब भी आप मेकअप फिक्सर यूज़ करें, मेरे पास ये रिवाज का फिलहाल पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है, एकदम बहुत ज़्यादा, ये देखिए जैसे कि ये फेस है और ये नज़दीक से आपने स्प्रे नहीं करना। आपने कम से कम 30 सेंटीमीटर आपने दूर रख के फेस से आपने तब स्प्रे करना है और स्प्रे के ऊपर बार बार से पंप करके पूरे चेहरे पे आपने उसको स्प्रे करना है। ये नहीं करना कि एक ही जगह पे आपने बस उन्हें स्प्रे कर दिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे पैच आ सकता है। हालांकि है वो फिक्सर, लेकिन जब वो एक ही जगह पर आ जाएगा तो उसे सूखने में टाइम लगेगा। आप घबरा के अपने ब्यूटी ब्लेंडर को फौरन ऐसे करना शुरू कर देंगी और ये आपका काम नुकसान की तरफ ही चला जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको एक टिप भी देती हूं कि जब भी हम कोई फाउंडेशन लगाते हैं, ब्राइड्स होती हैं या कोई भी है, अब अगर जो हैवी बेस लगाते हैं ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर कि जब भी आप बेस बनाएं, बड़ी लाइट वेट बेस बनाएं अपनी, ठीक है। भले वो स्टिक फॉर्म में हो, भले वो लिक्विड फॉर्म में हो, भले वो पाउडर फॉर्म में हो, भले वो पैनकेक्स यूज़ करें, आप कम से कम प्रोडक्ट लें। जितना प्रोडक्ट आप ज़्यादा लेंगे, आप उसे टैप करते रहेंगे और आपकी स्किन जो है वो स्किप होनी शुरू हो जाएगी और वो पैच पड़ने शुरू हो जाएंगे। कम प्रोडक्ट लेके अपने फेस पे लगाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, जो मेन बात है, वो ये कि जब भी आप किसी ब्राइड के ऊपर मेकअप करती हैं या आप खुद ने आपने एक प्रॉपर हैवी मेकअप लिया हुआ है और आप शादी में गई हैं, गर्मियों का टाइम है, गर्मियों में मोस्टली ऐसा होता है कि आपकी जो लाफ लाइंस हैं, आपके होंठों की जो साइड पे नाक से लेके आपकी चिन तक आती हैं, लाफ लाइंस जिसे होंठों की साइडों पे आता है, वहाँ पर जो आपकी लाइंस पड़ जाती हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बेस सही नहीं बनी, उसका ये मतलब है कि आपकी जो गर्मी की वजह से आप कभी एसी में जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं या शादियां ही बाहर होती हैं, तो वहाँ पर नेचुरली ये लाफ लाइंस पड़ती हैं आपके अंडर आई के ऊपर। अगर आपके पास फाइन लाइंस हैं तो उनको हम कोई भी फाउंडेशन उन्हें छुपा नहीं सकता। छुपा का मतलब ये है कि उनको जब हमने बेस बना ली तो वो गायब हो जाएंगी, वो नहीं दिखेंगी आपको, ठीक है। लेकिन जब वो वक्त गुजरता जाएगा और टाइम होगा तो उसमें लाइंस आपकी जो हैं वो हंसने से, बात करने से वहाँ पर लाइंस पड़नी शुरू हो जाएंगी। क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, लाइंस पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो उनके लिए आपने क्या करना है कि कोई छोटा सा मिनी, छोटे आते हैं बेबी, ये आते हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्यूटी ब्लेंडर्स, आप ये अपने पास रखें, ठीक है। ये डैम्प करके रखें काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक, कुछ घंटों तक ये ऐसे ही जो हैं ये रहते हैं, मतलब पानी सोख के ये गीले गीले से रहते हैं। तो आपने जब भी देखा इधर उधर हुए, आपने अपना एक छोटा सा, अपने पर्स में एक छोटा सा आईना रखें या मोबाइल है, अब तो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है, आपने उसके साथ अपने उस एरियाज़ को हल्का हल्का, या ब्राइड भी हैं तो हल्का हल्का ऐसे जब आप उनको ये टैप करेंगी तो वो फाइन लाइंस जो हैं वो फिर से फिल हो जाएंगी और आपका जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ, बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बातें समझ आती हैं। और माशाल्लाह मेरे 600 सब्सक्राइबर होने वाले, ये सब आप लोगों की वजह से। यकीन कीजिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद अपनी बहनों का जो मुझे सपोर्ट करती हैं, जो मेरी बात को पूरा सुनती हैं, तो उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो मेरी वीडियोस को देखती हैं। तो अगर आप न्यू हैं और पहली दफ़ा मेरी वॉइस सुन रही हैं या मेरा ये तरीका देख रही हैं और आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, तो बिला झिझक आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपने ये सही नहीं बताया। तो आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। आप ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोगों के, मेरी और आपकी कम्युनिकेशन में हमें पता चलेगा, क्योंकि मैं भी अपने आप को अभी बिगनर्स में ही काउंट करती हूँ। यकीन कीजिए, ये जो हमारी फील्ड है इसके अंदर हमें डे बाय डे कुछ नया ही मिलता है। तो जैसे कि अभी मैंने कॉन्टूरिंग आपको बताई, ये एक नॉर्मल सा बेसिक तरीका था, ठीक है। ये घर वाली बच्चियों के लिए है, वरना तरीके तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत एडवांस तरीके अब आ चुके हैं, जो कि मैं आगे इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़। और मेरे पास आज बारिश हो रही है, टाइम ज़्यादा है मेरे पास आज। क्लाइंट्स, आपको पता है, इतनी बारिश में और इतनी ठंड में कोई नहीं निकलता लिहाफ से। तो मैं अब इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाली हूँ वो हाईलाइटर के बारे में बनाने वाली हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।